से? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? और जी जब भी रिकॉर्डेड शो मेरा होता है ना, चाहे जैसे SIUT का आपने देखा होगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। इतनी आदत हो जाती है, तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज वीक जैसे हमारा होता है और उसका पहला दिन है और बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। खैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? यकीनन अच्छा होगा और दुआओं में याद जरूर कीजिएगा और आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। तो सारी मेरी माएँ बहनें और जो मेरे भाई हैं वो सब। अच्छा जी, आज का जो शो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए ख़ास होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ख़ास लोग आने वाले हैं जिनको हमेशा मैं बहुत ज़्यादा प्यार की निगाह से देखती हूँ, बहुत इज्जत की निगाह से देखती हूँ, बहुत शफकत की निगाह से भी कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई मुझे इतने मासूम बच्चों की तरह वो लगते हैं, उन पर मुझे इतना प्यार आता है और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग अपने बहुत करीबी जो लोग हैं कभी कभार उनको भी कुछ तकलीफ देख के आजमाता है। हमने अक्सर ये सुना है जो खुदा के प्यारे होते हैं, तो मेरी नज़र में वो खुदा के बहुत प्यारे हैं, लेकिन शायद आप लोगों की नज़र में या घर बैठे बहुत सारे लोगों की नज़र में वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने प्यारे नहीं हैं, क्योंकि कभी हमने उनको किसी अच्छी नौकरी में नहीं देखा, हमने कभी उनको किसी यूनिफॉर्म में नहीं देखा, कभी हमने किसी अच्छे डॉक्टर की सूरत में उनको नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी नज़रों के सामने अक्सर रहते हैं और हम देख के भी उनको इग्नोर कर जाते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ देख के मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, इनका सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उनसे जरूर मिलिएगा, उनकी दिल की बात जानिएगा, क्योंकि मैंने रमजान में उनको कहीं पे भी नहीं देखा, उनसे किसी ने बात नहीं की, हमें नहीं पता कि रमजान कैसा गुजरता है। तो आज हम उन खास लोगों से कुछ खास बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका रमजान कैसा गुजरा है, उनके रोजे कैसे जा रहे हैं, उनकी नमाजें कैसी जा रही है, उनकी इबादत कैसी जा रही है। तो ये सब अच्छा ओके, ये है, मैं कब से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग और खुश रहें। और उरूज मुझे हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्यारी दोस्त और बहुत पुरानी दोस्त थी। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। नूर इसी चेहरे पे, क्या बात है। रमजान का नूर पे आ गया। आपकी ये कुर्सी आज वहाँ पे कुछ और मान और यहाँ पे आज हम दो बहुत सारी बातें करें उनके हवाले से। तो रमजान में मजा आ रहा है? हाँ, दोनों मजा कितना मजा आता है ना। ऑफिस की टाइमिंग हो गए, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा। तो लोग कम आना शुरू हुए या रमजान में भी ज्यादा लोग आते हैं? रमजान में भी लोग आते हैं, रमजान में भी लोग आते हैं, बट ये टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन लोग आते हैं। ओके, अच्छा आज कुछ खास मेहमान है, पता नहीं क्यों उरूज मेरे दिल में उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ हमदर्दी, बट बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं हमेशा उनको कुछ प्यार की निगाह से देखती हूँ, इज्जत की निगाह से देखती हूँ। और आज वो मेरे हैं तो मैं हमेशा अपने लिए फख्र की बात समझती हूँ कि वो लोग मेरे पास आएंगे, अपनी दिल की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे मेरे साथ हैं रफी, तो रफी को यहाँ पे बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रफी, कैसी हैं आप? आपका प्लीज रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप प्लीज बैठिए। और मेरे साथ हैं मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है, इनके चेहरे पे मुस्कान ही है। मुस्कान, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो प्लीज। और हमारे साथ है आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज। और मेरे साथ हैं शैला, तो शैला को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शैला, वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, शैला वही जा रही है ना जहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। अच्छा, बाकी हमारे साथ कोई और भी है, उनको थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम क्यों लगा रही है तैयार होने में?
وہ اب کیا کریں، تیاری رمضان شریف بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو انسان اپنے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے تیاریاں کر لیتا ہے. اس طرح ہم بھی شو کے لیے آگے کے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے وہاں پہ جا کے باتیں کریں گے اسلام کے اوپر بھی اور رمضان شریف کے اوپر دل کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے. اچھا، ہمیشہ میں آپ کو پتا میں آپ لوگوں سے کبھی غلط بیان نہیں کرتی، میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں. پروگرامس ہمارے ساتھ بہت اچھے گئے، میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے اور آج میں نے سوچا کہ رمضان میں نے آپ کو کہیں دیکھا نہیں، اتنا عرصہ ہوا ہے اور پچھلے لاسٹ ایئر بھی نہیں دیکھا. تو مجھے لگا کہ آپ سے رمضان کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو کیا سکتی خدا ہمارا ہے آپ کا نہیں؟ بالکل سنم، آپ صحیح کہہ رہے ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی پروگرامس اور شوز تو ہوتے ہیں جن میں نعت خوان بھی ہمارے پاس خواجہ صاحب جو حفظ قرآن بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ان لوگوں کو ایک جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا ہماری کمیونٹی کو. کافی پروگرامس ہوتے تو ہیں، جیسے انعامات کے پروگرام ہو گئے، یا خواجہ صاحب کو بھی بلایا جائے کہ بھائی ہم پارٹیسپیٹ کریں آگے، کم از کم سوسائٹی میں اویئرنیس بھی. نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل 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 ہو سکتا ہے سنم، لیکن پروگرام وہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں. یہ تو آپ یاد رکھتی ہیں ہمیں کہ چلے بھائی ہم آ جاتے ہیں آپ کے پروگرامس میں. کیوں یاد نہیں رکھتے؟ آپ سے میں سوال کرتی کیوں بس ایسے آپ لوگ روزے نہیں رکھتے کیا؟ آپ لوگ عبادت نہیں کرتے کیا؟ روزے رکھتے ہیں، روزے پورا احترام کرتے ہیں، نہیں بھی رکھے تو پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، پہلا جو آتا ہے نا اسٹیپ انسان کا آتا ہے، انسانیت. پھر اس کے بعد آپ آتا ہے کہ آپ کس مذہب سے ہیں، کیا جینڈر ہے آپ، وہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. بٹ اس وقت ہم سب جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ اس انسانیت میں اس طرح کا ڈفرینسیشن از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو کوئی بھی پروموٹ کرے. اینڈ اٹس ویری گڈ آف یو کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا، اور یہ آج آپ بتا رہے ہو کہ آپ میں نعت خواں بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہر چیز ایک کلمہ ہے ہمارا، انسانیت کا ایک رشتہ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک محمد ایک رسول ہے ہمارا، ایک ہے. پھر ہم نہیں ہوں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. بڑھنا چاہیے تو دو بھی چاہیے اس طرح کے پروگرام. رمضان میں ایسا ہوتا ہے رمضان میں سکون ہونے بس زیادہ باہر آنے جانا ہوتا نہیں ہمارا، فنکشن نہیں ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیاں ختم ہو جاتی ہے رمضانوں میں، تو بس روزے. آپ لوگ کماتے کیسے ہیں؟ رفیع آپ سے میں بات پوچھوں گی. جی میں بتاتی ہوں آپ تو آپ لوگ پھر ارننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ مسئلہ ایسا ہوتا ہے رمضان شریف میں زیادہ تر جو خواجہ سرائے ہیں ہمارے جو بیگنگ سائٹ پہ جاتے ہیں وہ اکثر رمضان شریف میں بہت ہی کم جاتے ہیں. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. لازمی بات ہے سنم، پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب رمضان شریف میں یہ ہے کہ کافی آپ جیسے بہت اچھے انسان ہیں کہ وہ ہماری مدد کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم کچھ دے دیتے ہیں ڈونیٹ وغیرہ، جو آپ اپنی میں جا کے دیں اور ان کے کم از کم رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے لیے، اور ہمارے لیے اور ملک کے لیے دعا کیجیے گا. ہم تو وہ انسان ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو بن بلائے خوشیوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن سنم کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں ان کو خدا نے اتنا دیا ہو لیکن گلتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہی رہ جانا ہے، دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے، سبھی چلیں گے لیکن کے اعمال نیکیاں ہی رہ جائیں گی. بس یہ بات ہے. اور ہمارا جو ہے ارننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ماشاءاللہ جاب سے آپ کو پتہ ہے، اور باقی جتنے آپ کی ایجوکیشن کا لوگوں کو بتائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ خواجہ سرائے ہیں وہ بھی بہت اچھے نعت خواں ہیں، حافظ قرآن ہے سبحان اللہ، اور وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. تو آپ کی کیا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں تو ڈبل ایم اے ہوں، آپ کو پتہ ہے کتنے پروگرامس میں آئی ہوں آپ کے پاس. ایم اے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں کیا ہوا ہے. لیکن جو ہے پھر بھی دکھ کے ساتھ مجھے بہت کہنا پڑتا ہے کہ جتنے ہمارے ہاں پڑھے لکھے خواجہ سرائے نا، اور سوسائٹی کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں یعنی کہ وہ خواجہ سرائے نہیں ہیں، میل اور فیمیل کی بات کرتی ہوں، تو پڑھے لکھے اگر خواجہ سرائے بھی ہیں تو کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو. لیکن ایک بات ہے کہ جتنے پڑھے لکھے فیمیلز اور میل ہیں سوسائٹی کے اندر، انہی کی طرف سے ہم لوگوں کو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا کم لکھا پڑھا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر خواجہ سراؤں کی عزت کرتے ہیں. ان کی جو ہے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو گھروں میں بلاتے ہیں، ایک پروگرامس کرواتے ہیں کہ چلے بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے. کیونکہ کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. لیکن پڑھے لکھوں کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسے نہیں 5 فنگرز ایکول کہ ہاں سبھی ایک جیسے برابر ہیں، نہیں، کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان سے بات مت کرنا ہے خواجہ سرائے یار ان کے، کیوں کہ اب ابھی سے
जो एक बेबी है उसको आप अभी से बताते जा रहे हैं ये चीजें, तो ये बात में डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, उस सोसाइटी से कैसे खत्म हो। जब खुदा ही किसी जात से नहीं लगा करता तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा की क्रिएशन है, इसमें तो कोई भी नहीं नॉलेज कर सकता। बस यही मेरी सबसे इल्तिजा है कि खुदारा किसी ख्वाजा सरा के ऊपर फिंगर ना लगाएं, ना पॉइंट करें उसको, क्योंकि हमें दुख होता है, खुदा को दुख होता होगा। असल में सोसाइटी ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि जो गाड़ी में वो अच्छा है, जो मोटरसाइकिल में है वो बुरा है, जो साइकिल में बहुत बुरा है, वो पैदल तो बुरा है गुजरा गया। इसी तरह जो मर्द है जी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, औरत ठीक है वो भी बेचारी कर लेती है लेकिन अच्छा कर सकती है, बस ठीक है वो अच्छी दिखनी चाहिए। वो फादर्स हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ पार्टीज में जा सकते हैं। Exactly. ये हमारा एक माइंड सेट है। अब इन्होंने कहा ना कि इसको कैसे चेंज करें, इसको चेंज कैसे करेंगे। और मुझे लगता है कि रमजान में भी इनकी जिंदगी जरा आसान होती होगी, शायद लोगों को खौफ खुदा ज्यादा हो जाता है। रमजान जो वैसे जुमले कसे जाते हैं रमजान में जरा कम होते होंगे, लेकिन पूछो ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जो देखी आंखों देखी बात है, इनको हकारत की नजर से देखा जाता है, तो ये बहुत गलत है। ये मैं अपनी आंखों में बुलाए जाते हैं अपनी खुशियों में, लेकिन वो इज्जत नहीं दी जाती। हाँ, बेटे को हाथ ही लगाओ, हमारे बच्चे को मतलब हाँ फंक्शन में ही नहीं लगाओ। मैं तो खड्डा मार्केट की साइड पे मैं थी, अब आई डोंट मतलब नेम द प्लेस, मैं खड्डा मार्केट की साइड पे थी, ख्वाजा सरा थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मैं अपना सामान ले रही थी और मैं जाके गाड़ी में बैठी थी और एक बंदा अच्छी खासी गाड़ी में, उससे दरवाजा देख खोला है और उससे उसकी इतनी इंसल्ट की, जाके बैठी, मेरी गाड़ी के पास भी खड़े हो, भाई तुम्हारी सड़क नहीं है, ये हर किसी की सड़क है। तो वो रिस्पेक्ट का लेवल इनको मिलना चाहिए। और ये पूरी सोसाइटी को कोई किताब नहीं सिखाएगी, MA BMBA जो डबल मास्टर्स किए हुए उनको ये किताबों से रिस्पेक्ट नहीं, कि घर से दी जाती है, माँ बाप से दी जाती है। जब माँ बाप अपने बच्चों को आज से देना शुरू करेंगे तो कल इनकी इज्जत होगी, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बन गया है। अच्छा एक बात, चलो ब्रेक थोड़ी देर बाद लेती हूँ, ये सवाल अगर बात की इसमें क्या सिर्फ जो लोगों का एक माइंड सेट हो गया है कि जी इनको तो हकारत की नजर, तो उसमें आप खुद को कहाँ कितना कसूरवार ठहराते हैं आप लोग? जी सनम, ऐसा है कि लोगों की तरफ से हमें ये नहीं कहती कि हमारे तमाम तर फीमेल्स बहुत अच्छे, क्योंकि कहीं पे मर्दों में देखा जाए तो कितने मर्द अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, औरतों में भी ये होता है कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी। तो हमारी ही कम्युनिटी में ऐसे भी हैं कि अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अभी अच्छे नहीं होते, लेकिन कहीं पे बुरे भी होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं। और कुछ लोगों ने आपका रूप धार के भी रोडों पे खड़े होते हैं, वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी कम्युनिटी पे, उनके ऊपर हमारा काम चल रहा है इस टाइम पे। और जो है कराची कमिश्नर शोएब अहमद सिद्दीकी साहब के साथ मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उनका, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। और जो है अब हम तो उसमें भी शामिल हो रहे हैं कि जो ये फहरिस्तें लगाते हैं अपनी शॉप पे कि इतनी महंगा सामान दे रहे हैं, तो उनके साथ हम जाते हैं मार्केटों में और एज अ वॉलंटरी कर रहे हैं ख्वाजा सरा उनके साथ, ताकि सोसाइटी में ये भी बात बताओ कि भाई ख्वाजा सरा हर काम कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 2% का जो कोटा आया है हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन पे अभी तक अमल नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो ये है कि 2% से ज्यादा नहीं आएंगे, इसका मतलब 2% से ज्यादा नहीं आएगा। हम तो कहेंगे चलो भाई 2% ही को दे दो, तो दो वो तो दो ना, कि वो भी नहीं मिलना। अभी आप देख लें कि जो 15-16 जो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ क्लिफ्टन में जॉब कर रहे हैं तो 3 साल गुजरने के बावजूद भी परमानेंट नहीं हुए, तो डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा मुझे बताया, आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी कांटेक्ट में हैं, उनके साथ रहते हैं? मतलब शुक्र है अब यहाँ पर ये तो चेंज आया वक्त के साथ उरूज, कि पहले तो फैमिलीज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती थी, छुप छुप के रातों में मिलती थी। अभी भी नहीं है, बहुत सारे नहीं करते हैं जो अभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों में से कौन है जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता? मेरे अच्छा, और आप नहीं? आप रहती हैं अपनी फैमिली के साथ? आप अलग रहती हैं, क्यों? वैसे मिलने के लिए जाती हूँ, अपने ग्रुप के पास रहती हूँ, मतलब माँ बाप से मिलने के लिए, फैमिली कॉन्टेक्ट में है लेकिन साथ नहीं रहते हम लोग। अच्छा ठीक है, तो मिलने जाते हैं तो क्या छुप के या अपने इसी रूप में या फिर रूप बदल के? नहीं, इसी रूप में जाती हूँ। तो लोग देखते हैं, लोग उनको कहते हैं कि ये आपका बच्चा है, करते हैं, लेकिन फिर फैमिली को उनको पता है कि ये तो शुरू से ऐसी थी और वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। बर्दाश्त कर लेते हैं। किसको ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई जुमला कसता है? तो आपके घर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? सबको ही होता है, माँ बाप बहनों को भी होता है। कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं और 2 बहनें। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किसकी लाडली हैं? सबकी हो। सबकी
प्यार करते हैं। तो फिर अकेले मतलब गुरु के पास रहना क्यों जरूरी है? अपने वो वालिद हमारे माँ बाप की जगह ही होते हैं, उनकी खिदमत करना, उनके साथ रहना, उनके हर चीज़ का ख्याल रखना हमारा काम है। कभी कोई ऐसी हमारा बात फर्ज है। कि जिस पे आप बहुत दुखी हुई हो, कभी कोई ऐसा जुमला जिसे आपको अंदर से ना खत्म कर दिया हो बस और ना ये- चाहते हुए भी आपके दिल से कोई? नहीं, बददुआ तो नहीं निकलते, बस ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनको अक्ल दे और तमीज़ दे कि हम लोग भी इंसान हैं दुनिया में। जुमले तो बहुत से जो है बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं ना कि एग्रेशन कहाँ निकलता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, रिएक्शन कहाँ निकलता है? जिस कम्युनिटी को, जिस कौम को, जिस इंसान को दबाया जाए, तो इनको जितना दबाया जाता है तो फिर उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रिएक्शन किसी न किसी सूरत में- लेकिन इनका रिएक्शन तो हमने देखा ही नहीं, कहाँ नहीं, मतलब कि कहते हैं ना हम कि भाई- नेगेटिव उसमें, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये लोग बड़े फैमिली में तो हम रह सकते हैं, फैमिली का ऐसा उतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। कौन सी माँ बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद हमसे दूर रहे? गुरु तक पहुँचते कैसे मैं हैं आप लोग? बताती हूँ आपको। मसला ये होता है सनम कि जब एक बचपन में, जिसमें 5th क्लास में थी, तो मेरे वालिदैन को पता हो गया था, मेरी अम्मी को पता था, ठीक है ना, कि मेरा स्टाइल जो है फेमिनिस्ट है, उठना बैठना ये वो तमाम तर जो है ये बातें हुई। तो जो है उसके बाद अम्मी को किसी मोहल्ले वाली को बताई, तो उन्होंने आके बोला अम्मी को कि जो है ना कि आपका बेटा औरतों की तरह क्यों है, लड़कियों की तरह क्यों घूमता है, ये करता है वो करता है। मैं जब स्कूल से आई तो अम्मी को पिटाई थी मैंने, तो उस बात का मुझे दुख भी लगा 5th क्लास बहुत ज्यादा। जी जी, मुझे बहुत ज्यादा। वो बात कभी नहीं बोलती, वो बैठी हुई थी ना, तो अम्मी को देखे वो कह रही थी हाँ ये जो है इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो अम्मी ने मुझे मारा कि तुम इस तरीके से क्यों घूमते हो कि लोग आके तुमसे इस तरह की बातें करें या वो करें। फिर मैंने कहा अम्मी मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं अगर चेंज करना भी चाहूँ तो मैं नहीं हो सकती, आप मुझे कितना भी मारोगे कुछ भी होगा। उस पर जो है ना अम्मी को ये बात समझ में आ गई कि ये नहीं है। लेकिन अम्मी ने मुझे हमेशा यही कहा कि यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन, देन यू हैव टू गो एंड ज्वाइन योर कम्युनिटी, कि आप जाओ बिकॉज यू हैव द लिटरेसी, और आप अच्छे तरीके से अपने बात करने का तरीका और दूसरों तक अपनी बात को कैसे आप पास करेंगे वो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक तालीम होगी। मैं आपकी कम्युनिटी से मना नहीं करती, क्योंकि काफी ख्वाजा सराओं को दबाया जाता है ना, अपनी फैमिली छोड़ के फिर वो अपनी कम्युनिटी में चले आते हैं। आपको वहाँ पे ज्यादा सुकून मिलता है? तो एक अपनी बात फैमिली है, से ज्यादा लाजमी वहाँ- बात है कि अब घर से हम बाहर जब निकलते हैं तो हमारे जो ब्लड रिलेटिव है, हमारी फैमिली नहीं, हमारे जो ब्लड रिलेटिव है ना, वो उंगलियां उठाते हैं। हमारे नेबर्स हैं, वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अरे यार ये देखो ये जा रहा है, अरे ये देखें वो जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोई बात कम करने से कम वाला ये नहीं होता है ना कि हम जिस स्टाइल में रहना चाहें, कुछ भी करना चाहें, हमारे घर के ऊपर अच्छा, उंगलियां नहीं उठ रही। वो दिन क्यों नहीं आ सकता जब आप पे कोई उंगली उठाए तो आप उल्टा उन पे उठाओ कि जी हम तो मोबाइल नहीं छीनते, लोगों को मारते तो नहीं वही तो है, सही आप लोग तो वो करते, आप तो उन पे उंगली उठाओ। मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है क्या हमारे आपको तो खुदा ने बनाया है, मतलब ये कैसे मुसलमान है जो आप पे उंगली उठा रहे हैं? मतलब यही बात खुदा ने बनाया, आप जानबूझ के बने, आपको शौक था, आपने ऐसे खुदा कोई को कहा होता है कि क्या कोई होता है किसी मर्द के सामने में 1 लाख रुपए भी रख दूं और चूड़ियां भी रख दूं, मेकअप भी रख दूं, मर्द को कहूंगी तुम लगाओ, क्या उसको जमीर मुतमिन होगा? नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। तो वाई हम क्यों करते हैं? अच्छा, फिर आप कब गए अपने गुरु के पास? जब आप 5th क्लास में थे? मेरी वो फ्रेंड थी, मेरे स्कूल में ही होती थी, उनको जो है देख के उनके अपने फैमिली वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो मेरी क्लास थी, तो उनको जब अपनी फैमिली वालों ने निकाल दिया तो वो भी किसी के पास, फीमेल्स के पास जाके रह रही थी। तो मेरे अक्सर उनके पास आना जाना होता था। बहुत रोती थी अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए। और इवन इतना हो गया सनम कि 10-15 साल तक हो गए हैं मेरे गुरु को अपने घर पे नहीं गए, लेकिन उनकी माँ की डेथ हुई तो उनके भाइयों ने उनकी लास्ट तक भी उनको नहीं देखनी थी कि आप जाके अपनी जो है तो आप मुंह देख सकें आखिर तक, क्योंकि वो ख्वाजा सरा हो कि तुम इस तरीके से नहीं आ सकते कि हमारे जो नेबर हैं या हमारे जो लोग हैं वो इस तरीके से जो है ना तुम्हें देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा वो होगा। लोगों की परेशानी का तो हो रहा था, लेकिन उसके दिल का नहीं हो रहा था जो ख्वाजा सरा वहाँ पहुंची हुई है। आप लोग किस उम्र में गुरु के पास आए? आपके वालिदैन को कब अंदाजा हुआ, या आपको कब? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। इन्होंने जो बात खुद- बताई वालदा की, तो ये मुझे भी बीत चुकी है। मैं अपनी वालदा का मुंह देखने के लिए गई थी घर, लेकिन मुझे घर में बिठाने के लिए उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, बैठने के लिए, जनाजे में जाने के लिए, वालदा की कब्रिस्तान माँ को लेके जाने के लिए मैं नहीं गई हूँ। क्यों? जैसे मैं घर गई हूँ
میں نے دیکھے میری والدہ کی ابھی میت پڑی ہوئی، میں گئی، میں جب ملی اپنی والدہ کو دیکھنے گئی، جیسے بیٹھی ہوں بس میں کہتی ہوں 3 سے 5 منٹ تک میں بیٹھی بھی ہوں گی، اور ایک دم سے میرے بھائی مجھے بولتے ہیں دیکھ لیا ماں کو، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے رشتے دار تمہیں دیکھ رہے ہیں، امی کو دیکھنے کے بجائے تمہارا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر، پلیز تم چلی جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں چلی۔ امی کو آخری بس کچھ سیکنڈ بس وہی دیکھا میں نے، امی کو پھر نہیں دیکھا۔ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بولتے ہیں کہ یہ بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ایشو اٹھاتے ہیں، تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم اپنی شادی وغیرہ اٹینڈ کریں، بہنوں کی بھائیوں کسی کی بھی شادی، لیکن جب جاتے ہیں نا وہاں پہ تو وہاں پہ بھی یہی جاتے، لیکن جو ہمارے زیادہ ریلیٹو ہے نا ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ پھر والدین کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کون اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات ہو سکتا ہے، آپ بتائیں۔ یہ ماں کی بات بتائیے، باپ کا رویہ، کیونکہ ہمارے پاس ایک خواجہ سرا آیا نیلی، اس کو باپ نہیں ایکسپٹ کر رہا تھا۔ جب میں جاتی تھی اکثر میں اپنے والدہ سے جب میں گھر جاتی تھی تو میں عبایا پہن کے جاتی تھی تاکہ محلے والوں کو نہ پتا چل، میرے بھائی کو تانے دیے جاتے تھے، بھائیوں کو وہ اس ٹارچر جب کرتے تھے میرے بھائیوں کو تو وہ الٹا مجھ پہ سارے ریئیکشن نکالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کبھی مارا؟ جب میں گھر جاتی تھی تو وہ لڑکے دیکھے نا، وہ اچھا خاصا پتا ہے کہ یہ شیمیل ہے خواجہ سرائے، لیکن پھر بھی انگلی چڑھانے کے لیے وہ یوں کہیں گے یہ بہن ہے تمہاری یا بھائی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ ان کو ٹارچر کرنے لگتے تھے۔ جب وہ ٹارچر ہو رہی تھی وہ آ کے نا سارے ریئیکشن مجھ پہ، وہ مار کی صورت میں بھی نکلتا ہوگا، ہاتھ کی صورت میں، گالیوں کی صورت میں، وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے۔ تو امی کہتی تھی بیٹا مت آؤ، اب تمہاری خاطر 6 بیٹوں کو میں کیسے پھینک دوں، تم مت آؤ میرے پاس۔ میں کہتی ٹھیک ہے۔ امی سے چھپ چھپ کے ملتی تھی۔ جب آتی تھی تو عبایا پہن کے تو امی کہتی تھی کاسٹ سے میں پٹھان ہوں، تو وہ جب میں گھر آتی تھی تو امی کہتی تھی باہر چلے جاؤ، زنانہ آئی نہیں اس سے ملنے کے لیے، تم لوگ باہر چلے۔ تو وہ جیسے باہر گھر کمرے سے باہر ہوتے تھے تو میں نے کام ہٹا کے ماں کے ساتھ بات کرنے لگی۔ اور ماں کا کیا تکلیف ہوتی تھی؟ یہاں سے پیار کرنا، یہاں سے ماتھا چومنا، لگانا، بس یہ ماں نے کبھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ کبھی اللہ نہ کرے، کبھی نہیں، مائیں بہنیں کبھی بھی نہیں، اللہ نہ کرے۔ جس ماں نے اس خواجہ سرا کا کبھی دل نہیں دکھایا، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو اس وجہ سے نہیں مارا کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کو اس لیے گالیاں نہیں دی کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اسی ماں کا، اسی ہستی کا چہرہ اس کو کس طرح دکھایا گیا، اتنا ظلم، اور وہ بھی سگے بھائیوں نے۔ ہاں میرے بھائی سن رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، بس بھائی یہ سوچ رہے ہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ ابھی اپنی امی کی بہت خدمت کرتی ہوں، بریک کے بعد پوچھوں آپ سے، یہیں امی سے کو کینسر ہو گیا تھا ابھی، بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آپ کی امی کی کہانی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا۔ آج خاص شو ہے، خاص آپ دیکھیں مارننگ شو، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسلام ماشاء اللہ کے رحم کرم سے بہت اچھے گزرے ہیں ماہ رمضان کی نا، لیکن یہ جو سب شکایات ہیں میری شکایات ہیں گائے کی کچھ لوگوں سے، یہ بھی ختم والی شکایتیں ہیں ہی نہیں، تو اس میں بات نہیں کی جاتی ہے، کوئی اور بات کریں۔ لیکن اگر بات کریں تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ بس پرانے دن یاد آتے ہیں کہ امی بہن بھائی کے ساتھ رمضان سیلیبریٹ کرتی تھی، مطلب کہ صبح اٹھنا، سحری کا انتظام، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ اب یہ ہے کہ میں الگ رہتی ہوں، اب یہ کی وجہ سے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، لوگوں کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں پاتے، وہ اپنے دل سے بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بہت محبت دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی وجہ سے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے دل کا احساس کیسے کہیں اور دے سکتے ہو؟ بس وہاں محبت چلی جاتی ہے۔ محبت ایک اولاد سے تو نہیں ہے، باقی اولاد سے ہے، بات کہاں آ جاتی ہے
کہ ان کے میرے ساتھ ساتھ باقی 3 اولادیں اور بھی کے بارے میں بھی انہیں سوچنا ہے، جن کے فیوچر کے بارے میں. اب یہ ہے کہ میری بہنیں کل کو ان کی شادی ہوگی، حالات اٹھیں گے کہ آپ کا بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے. تو خواجہ کو وہ ایک نہیں دیا گیا اسٹیٹ اس معاشرے نے، جبکہ آپ باقی معاشروں میں دیکھیں تو خواجہ سراؤں کو اسی طرح بالکل لیا جاتا ہے جس طرح باقی اولادوں کو لیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے تو خواجہ سراؤں کو سائڈ پہ کر دیا، برا سمجھا جاتا ہے، حقیر نظر سے دیکھا جائے خواجہ سرا ہے. تو اس وجہ سے ماں باپ کو تھوڑی شکایات ہوتی کہ بیٹا کوشش کرو خود پہ کنٹرول کرنے کی. پتہ ہے میں ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نیچرلی ہم نے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کیا ہے، سب کچھ ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے. بٹ کیا کریں، لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کوشش کرو کہ اپنی باڈی لینگویج، اپنا اسٹرکچر جو ہے تم اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں نوٹس ہی نہ کریں، اگنور کریں. بہت کوشش کی صنم، بہت کوشش کی، لیکن کسی حال میں لوگ سینس نہیں دیتے. میں نے جتنی کوشش کی ہے نا، میں کہتی ہوں کسی خواجہ سے اتنی نہیں کی ہوگی. میں بہت چھوٹی عمر سے خواجہ میں آئی ہوئی تھی اور بہت میں اس وقت تقریباً اس وقت 13-14 سال کی تھی. میں فرسٹ ٹائم اپنی گرو سے ملی تھی. وہ گرو اصل میں پہلے میری دوست بنی، اس کے بعد میں سب آیا. بہت اچھا سا احساس ہمارے بیچ بن گیا تھا دوستوں کا. بچپن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں، ہم خود ملے تھے اچانک سے، کیونکہ میں ایک سڑک پہ کھڑی تھی. بچپن سے تھی لیکن چورپن تھا، لڑن تھا، تھوڑا لڑکیوں والی عادت تھی، تو وہ تھوڑی مطلب سمجھتی تھی. تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے بولا بیٹا تم اس طرح کی ماں. تو میں فرسٹ ٹائم تو بہت شاک ہو گئی کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. تو سیکنڈ ٹائم انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے دل کو بہت اثر کی. مجھ سے کبھی کسی نے میرا کبھی وہ باتیں نہیں کی جو میں کرنا چاہتی تھی، جو معاشرے میں بہن سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی، بھائی سے وہ بات کر سکتی تھی، امی ابو سے وہ کر سکتی تھی. دوست بنانے کی ہمیں زیادہ اجازت نہیں ہوتی گھر کی طرف سے، کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا ہے کہ گھر والے بولتے ہیں کہ گھر میں ہی رہیں، ایسے بچے سے زیادہ بہتر ہے، محفوظ ہمارے گھروں کے سامنے ہیں، محفوظ ہیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب پروموٹ رہی کافی ایسے پروگرامس بالکل کرتی ہیں کہ یہ اگر آ گئے اتنی سپریم کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں ان کے اوپر، خصوصاً کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ، کچھ اچھا پڑا بھی ہے. ہاں جی، صرف نیگیٹو. لیکن ایک ہوتا ہے نا آرڈر پڑھ کے ایک چیز کا اثر آنا اور ایک چیز کو خود سے ایکسیپٹ کرنا، الگ الگ چیزیں. اگر آپ کے اندر سے کہ ان کو نہیں ہو رہا، اگر آپ کو کوئی کام ہے، میں آپ کی کوئی بات سمجھوں گا، مجھ سے آگے اور بات کروں گی، تو گرو کا جو میری سمجھ میں وہ احساس کا ہے، وہ احساس کا ہر رشتہ لفظ ہے، اس کے معنی ہی احساس. جیسے کہ آپ فرسٹ ٹائم کسی شیمل سے ملتے ہیں، پرانی ہم کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ شیمل بہت خوش ہوتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں، سب بہت جو الگ الگ زبان کے موجود ہیں. آپ جب فیمیل ہے تو فیمیل سے بات کمفرٹیبل ہوتے ہیں، میل ہے میل کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ. یہ انہوں نے میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی، ایسے نہیں کر سکتی، والدین ان کی اپنی پرسنل پرابلمز ہوں گی جو ہم کو نہیں پتا، کہ ہمارے لیے فار ایگزامپل ڈائن یہ ہمیں عجیب لگتا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے سے نہیں ہے، گھر والے سنیں گے بولے یہ تمہاری سائیکالوجی صحیح نہیں ہے، ہاں اس طرح کچھ نہیں ہوتا، تمہارا ذہن تو ہے. تو سائیکٹرسٹ کے پاس چلو، سائیکٹرسٹ کے پاس گئے، سائیکٹرسٹ بولا ایسا ہوتا ہے بٹ یو کنٹرول، آپ ٹرائی کرو. سائیکالوجسٹ نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یو کین کنٹرول، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. میں نے کہا میں پیشنٹ نہیں ہوں، پیشنٹ نہیں، میں نہیں پڑھا ہے، میں نے بھی بک بہت پڑھی ہے، نیٹ پہ سرچ کیا. انسان کی جب خود پرابلم ہے نا، وہ اس کی تحت جاننا چاہتا ہے کہ کیوں ہے ایسا ہمارے ساتھ، ہمیں معاشرے کے لوگ ایسے کیوں ڈیل کر رہے ہیں، نہیں چاہے اسے اسی طرح ڈیل کیا جائے معاشرے میں. ہم آپ کی والدہ کی کہانی بتانا رہی کو. وہ ایکچولی ایسا ہوا تھا نا کہ میں اپنے گرو کے پاس رہ رہی تھی نا. تو آپ کس عمر میں گرو کے پاس گئی تھی؟ میں تو تقریباً میں نے میٹرک کی ہے نا، تو پہلے پڑھ رہی تھی گھر پہ نا. تو اس کے بعد پھر جیسے میں جوان ہو گئی، اپنی مالی ہو گئی، پھر میں ایسے اپنے سارے رشتے نظر آ گئے تھے. پھر میں پاس چلی گئی، اسی طرح میں گھروں میں رہنا شروع کر دیا تھا گرو کے گھر میں. تو پہلی رات کتنے لوگ
अपनी माँ को छोड़ के कहीं और रहना। अम्मी मेरे बगैर नहीं रहती थी, अम्मी अम्मी के बगैर रहती थी। तो फिर अम्मी के पास गई तो अम्मी कहने लगी बेटा मुझे ना यहाँ पे ना जख्म सब है। तो मैंने कहा अम्मी इसका मैं आपको टेस्ट करवा के लाऊंगी, कहीं से भी आपके सारे प्राइस टेस्ट होंगे। कहने के चलो ठीक है, लेके गई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा, ये जिनान है ना। तो उन्होंने बोला वो तो ना कैंसर है ना। तो मैं भी एकदम से हिल गई, रोना शुरू कर दी साइड पे जाके। तो खैर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं अम्मी के ऊपर खर्च कर सकूं, लेकिन फिर मैंने अल्लाह के घर में जाके दुआ मांगी। मैंने यार मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो मैं अपनी अम्मी की इतनी खिदमत करूँगी, इतनी खिदमत मेरी जिंदगी में ये नहीं होगा कि मैंने माँ की खिदमत नहीं। तो फिर अब अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने अपनी नाम से इलाज करवाया, उनको पूरा 1 साल पूरा इलाज करवाया, सर्टिफिकेट भी मिला। लोग बहुत बातें करते थे कि कैंसर वाले बचते नहीं, ये है वो है फलां, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ये पिछले महीने ही उनको सर्टिफिकेट भी और वो ठीक हो गई माशाल्लाह। और मेरी अम्मी ने आप मतलब अगर कहते हैं ना कि आप लोगों की दुआ लगती तो आप लोगों की दुआएं भी पूरी होती हैं। लोग मुझे बहुत सारी बातें करते थे कि ये जाएगी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि वो बेटा अगर तू सच है बेटा तो माना तुम्हें फल मिल चुका है, तुम्हारी मेहनत जाया है। और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं थे कि मैं इलाज के, लेकिन जनाब ने बहुत आप बहुत मुतमईन लग रही हैं कि आपने अपनी माँ की खिदमत की। आरज़ू तुम्हें दिल में कुछ है मैं अपनी माँ की उस तरह खिदमत नहीं कर सकी? मेरी माँ की खिदमत नहीं भाई करने नहीं दी गई, भाई ने दिया ही कुछ मौका नहीं दिया। जब मैं घर गई हूँ तो ऐसे निकाल गई हूँ जैसे कि मैं मांगेगी, मुझे यूँ लगा मांगने गई हूँ। अंदर से बहुत दुखी होते हैं, देखने वालों को ये होता है कि ये लोग बहुत फर्स्ट टाइम पे बहुत फ्रेश मेकअप करते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, हमारे को देख के अंदर से दिखावा उस मेकअप पीछे जितने दुख है ना वो हमें जब ऐसे बिठा के पूछता है ना कि आप लोग अगर आपसे थोड़ी दिल की बात आप क्या है हमारी ही औलाद इसको न जाने कितने मुसीबत है, वो हमारी ही औलाद होती है। क्या वो हम लोगों की तरबियत है? आप पीछे आंटी को जरा माइक दीजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जिंदगी अल्लाह से मांगी कि हमें इस तरह का बनाए, और अगर अल्लाह ताला ने बना दिया तो काम है कि लोगों का एहतराम करें, इन्हें इज्जत दें, इन्हें प्यार दें, मोहब्बत दें। अल्लाह बख्शे मेरी सास को भी कहती थी कि अगर कभी ऐसा दरवाजे पे आ जाए तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप अगर ये औरतों की साइड पे जाएंगी तो वहां से निकाली जाएंगी, अगर ये मर्दों की साइड पे इस तरह गई तो वहां से निकाली जाएंगी। बात है सनम, बस में आप ट्रैफिक में या किसी शनाख्ती कार्ड बनाने में कोई यही प्रॉब्लम होती है। हॉस्पिटल में अगर कहीं पे लाइन लगी होती तो हमारे साथ तो नहीं लेकिन हमारे कम्युनिटी के साथ तो होता है ना, तो कम से कम वो चले जाते हैं जिनके पास इतनी लिटरेसी बात करने का तरीका नहीं होता दुनिया में। चलो भाई चलो मर्दों की लाइन में लगो, मर्द कहेंगे इनको यहाँ पे क्यों लगाया भाई, यहाँ पे लगाओ, और मर्दों में चले जाओ, औरतें कहें बेचारी के साथ जुल्म हो रहा है यहाँ भेज दो भाई। वो बीच पे ही बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होता है जाए। बस में आप अच्छा बस में जो है वो आपको मर्दों की सीट पे बिठाया नहीं, मर्दों कहेंगे औरतों के ले जाओ, औरतें कहेंगी मर्दों। आखिर होता क्या है? बस यही होता है कि बीच में खड़े होते हैं। कोशिश करती है कि ज़रा कमाए और रिक्शे में बैठ के चली इसकी वजह से रिक्शे में आना जाना ज्यादा होता है ख्वाजा साहब। मैं ये बताना चाह रही थी कि जिस तरह मुस्कान ने बताया कि वो अपने आप को कवर्ड करके एक एहतराम के साथ इस तरह के मायूब ना लगे, लोगों में लगे, मस्जिद जाती हैं। मैं भी इसी तरह नमाज अदा करने मस्जिद जाती हूँ, लेकिन क्या होता है सनम, जब मस्जिद हम जाते हैं ना तो लोग हमें नमाज के वक्त तो नोटिस नहीं करते, लेकिन जहाँ उन्हें अल्लाह का ध्यान होना चाहिए, हम अब इतनी मुश्किलात मतलब अपने आप को तब्दील करके आजी करने के लिए अल्लाह के घर में अल्लाह से दुआ गो होने के लिए आए, लेकिन लोगों का ध्यान फिर भी हमारे बालों पे, हमारी चाल पे, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पे जाएगा, जिसकी वजह से हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, न किसी से सलाम दुआ कर पाएंगे, जबकि मस्जिद के उसूल हैं कि मस्जिद के अंदर सबसे दुआ सलाम करो, सबसे मिलो जुलो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग हम करें क्या? इस तरह देख रहे होते हैं कि हम जल्दी चाहेंगे कि हम नमाज अदा करें, हम यहाँ से जाएं। आपको बताया कि अम्मी के पास जब मैं नहीं थी, अम्मी की
डेथ हो गई थी, मैं खड़ी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अम्मी को कम लोग देख रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तुम चले जाओ। ब्रेक लेना है, न्यूज ब्रेक है, न्यूज ब्रेक पे जाते हैं और दुआ कीजिएगा कुछ अच्छी खबर, वापस आके मजीद बातें करेंगे। जहाँ अच्छी चीजों से जोड़ा जाता है आपको वहाँ पे गलत चीजों से भी जोड़ा जाता है, तो उस पर बात करेंगे। कहीं मैं हमारे साथ रहिएगा। तरक्की करनी है, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ खड़ा रहे, साथ आंख नाक डाल के बात करे, अब हर कामों में साथ हो, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जब भी आप अपने लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करो, ये कौन है, इंसान है, पाकिस्तानी है, फिर ख्वाजा सर है, फिर मैं औरत हूँ, मर्द है ना, ये सारे एक्सेप्ट करें इनको, क्योंकि ये इतनी बड़ी ताकत आपकी बन सकती है। आपको मिला है, आप सोचिए कितनी तादाद अगर ये पढ़े लिखे ये लोग आपके साथ शामिल हो, अक्सर इतना हो रहा है, तो ये एसेट है। लेकिन हमसे ज्यादा पहले इनके घर वालों को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, घर से ही शुरुआत होगी, ठीक है। घर वाले जब स्टैंड लेंगे कि हमारा बच्चा तो पढ़ेगा, ठीक है, हमारा बाहर जाएगा, एग्जैक्टली, तो फिर शायद उससे तब्दीली आएगी, उसी से चेंज आएगा। बिल्कुल, जॉब भी कर रही हूँ और साथ साथ अभी तक मेरी वालिदा मुझे कॉल्स आती हैं और वो कहती हैं बेटा तुमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, लोग कितनी भी तनकीदें करें, कितना भी तुम, तो ये सब खुद क्यों नहीं बर्दाश्त किया कि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी चाहे जितनी भी तनकीद हो जाए? अभी भी मुझे खुद अमल क्यों नहीं किया आपने? मुझे जरा बताएं। आप इनके अम्मा को कॉल पे लेते हैं, अभी भी बुलाती हैं, लेकिन क्या वो बोलती हैं अपने वालिद को किसी तरह राजी करो। अच्छा, वालिद का मसला है, वालिद का मसला ये, वालिद साहब को बिल्कुल भी बहुत तेज, बहुत से हाइपर है, ब्लड प्रेशर वगैरह का मतलब थोड़ा सा इस वजह से। अच्छा चले, एक बात बताओ, फैमिली के अंदर इनकी जिंदगी पे ज्यादा खतरा है, भाई बहन जिनकी एज के होंगे, कितना गैप होगा, वो 5-6 साल का गैप होगा, जब वो बड़े होंगे वो गुस्साएगा, तो वो गुस्सा फिर मुंह पे निकालते हो। तो आए मेरे लिहाज से तो कि ठीक है, आप अगर सेफ हैं, कोई मार नहीं रहा, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे, इट्स गुड, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक नहीं। हाँ, घर वालों से मिलना जुलना एक अलग चीज है, वो होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को खुशी किस चीज से ज्यादा मिलती है? आप कोई बात करना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट करें फिर मेरे सवाल का जवाब। वो मैं बात करना चाह रही थी कि जब मैं 5 तक मैंने लड़कियों के साथ पढ़ा तो मेरी हरकतें कुछ ज्यादा बनी, तो मैं तूने किया, मुझे ना वहां से उठाया, लड़कों के स्कूल में पढ़ा दिया, बॉयज में। वाह, ये सरप्राइज ये आपने बनाया? टीम ने बनाया आपके लिए। वाह, अच्छा साथ हमारे साथ प्लीज, बहुत सारी तालियां। ये बेसिकली सनम बर्थडे का गिफ्ट था और सनम को मद्देनजर रखते हुए सनम इट्स ऑल अबाउट, यू नो, हम भी नहीं करती है, उसकी अपनी एक लिपस्टिक भी है और सनम की तमाम दिखा दें, क्यूट है ना। मॉर्निंग में ये सारी चीजें होती हैं, हाँ बहुत क्यूट है। आने से पहले सनम की पूरी किट जो है वो यहाँ रखी हुई है, किट रखी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, इस बंदे की एक बात है कि ये वादा करते हैं वो निभाते हैं, बड़ी बात है भाई। थैंक यू शशादत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वक्त नहीं होता ना, कभी भी हमेशा ले जाती है। ओके फाइन। अच्छा, ये छोटी छोटी खुशियां हैं, आपसे गम की बातें बहुत हुई हैं, इन सब खुशियों बातें भी, लेकिन जाहिर उनके दिल की बातें वो कंप्लीट हो रही, ठीक है। कितना मुस्कुरा रहा है, उतना ही उसे गम भी है ना, जितना मुस्कुरा रही है। इस बंदी के वाकई में दान बंद नहीं देखा, दुख की बात है करके, है ना, ऐसा है, सही होता है। अच्छा फिर बताओ, हर बढ़ना शुरू हो गए, तुम लोग बेचारे नहीं हो, बेचारे नहीं हो, ठीक है। ये हमदर्दी के लिए यहाँ पे नहीं, आपके प्यार के लिए बैठे, आपकी इज्जत चाहिए इनको, आप प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, ठीक। वो दिल मेरे अब्बू ने, आपने जो मेरे अब्बू मुझे बॉयज
स्कूल में एडमिशन करवा दिया। किसकी हरकतें लड़की जैसे हो रही है कि चलो तो वहाँ पठान पे तकरीबन सभी थे वहाँ पे ना। लेकिन मैंने मैट्रिक मैंने कहा अगर मैंने इंडिया को दिया कवर किया तो मेरा जिंदगी कुछ हो सकता है मेरे से। तो मैंने कहा चलो फिर तो मैं बड़े आराम से क्लियर कर लिया वहाँ पे। जब क्लियर करके वापस आई अब्बू कह रहे चेंज पक्का। हाँ अब्बू कह रहे तो अभी भी चेंज नहीं है, उसके साथ अभी और क्या करना है। जी अपनी जिंदगी। आप लोग अपनी सारा मनाते हो? आप मनाती हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है। कौन सेलिब्रेट करता है, गुरु या घर वाले? मैं खुद करती हूँ और हमारी कम्युनिटी के तमाम पर्सन उसमें आते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मेक जिसको कहा जाता है वो 11 अक्टूबर। वाह। हाँ बस यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जन्म नहीं है क्योंकि काम था जन्म। वो जो आपने हाँ मैं समाप्ति तक आपने कहा ना कुछ हुआ होगा बिजी में। आप मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है? वालिदैन ने बताई है क्या है? 82 में डेट याद है? लेकिन अच्छा मतलब सेलिब्रेट नहीं करती आप? नहीं ठीक है। लेकिन सारे फीमेल्स ओके। हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि तमाम फ्रेंड्स आती हैं एक जगह पे करते हैं, किसी लॉन देते हैं या किसी हॉल में देते हैं। मेरी सीडी बनी मैंने बनाई हुई अपनी बड़ी की। अच्छा। और बहुत सी शीमेल्स आज कराची की शीमेल्स आए हैं तकरीबन 250-300 मेहमान हैं। ओके। शीमेल्स आज तक सबसे अच्छा सरप्राइज क्या मिला लाइफ में जिसने इतनी खुशी दी हो ना कि थोड़ी देर के लिए आप अपने सारे गम भूल गए हो? सबसे खूबसूरत सरप्राइज आज तक किसने दिया? आप बिल्कुल बात नहीं करी सरप्राइज। सुबह के टाइम में कभी उठी नहीं अब तो सुबह के टाइम जब के घर से यहाँ आ रहे थे हाँ। तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस चीज ने आपको खुशी दी? तो बहुत की ओके। आप बताओ। अच्छा आपसे मेरी पहली मुलाकात है? अच्छा ओके फर्स्ट बात है। आपको कोई अच्छी बात या किस चीज से आपको खुशी मिलती? खुशी जैसे बर्थडे की बात की, बर्थडे हवाले से तो सबसे पहले यही होती है अम्मी का फोन आता है, घर वालों बहनों के मैसेजेस आते हैं हैप्पी बर्थडे, और अम्मी की फरमाइश होती है कि घर पे आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद खाना बनाती हूँ, सेलिब्रेट करते हैं, क्या चाहिए? क्या खाना पसंद है? कुछ भी अम्मी जैसे कि पुलाव वगैरह बनाती हैं, अम्मी के हाथ की तो हर चीज। हाँ हमारे कुछ रिवायती खाने के हम बिहार से के हमारा तो चावल वगैरह ज्यादा वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वही फरमाइश होती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद शीमेल भी होता है कि हम लोग मेगा इवेंट करके सेलिब्रेट करते हैं, सारी कराची की शीमेल्स आती हैं सेलिब्रेट करती हैं, परफॉर्मेंसेज हो हैं पूरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि यही सेलिब्रेशन है जो हम लोग कर सकते हैं, शादी बाकी और दीगर तकरीबात तो हमारी जिंदगी में नहीं होती। यही सेलिब्रेशन है जो हमने खुद अपनी खुशियाँ एक इवेंट है हमारी लाइफ में भी, हम भी सेलिब्रेशन करते हैं, बाकी लोग करते हैं शादी ब्याह। बाकी लोग पहली बात ये तो बुला से छोड़ दें, बाकी लोग हिस्सा ही है लेना चाहता कि हमने भी अपनी लाइफ के अंदर खुशियाँ ढूंढी हैं। ये एक अच्छी बात है। अच्छा आज जो हमको खुशी था, आपको केक मिलके खुशी हुई, डेफिनेटली सरप्राइज है। मुझे कोई सरप्राइज है, मेरे पास कोई केक है तो मुझे इतनी खुशी होगी। इसी तरह के लिए वही ये केक वो खुशी होता है जो हम सबके लिए लगता है। इनके लिए किसी के ताने उतना ही दुख देते हैं हमें देते हैं। आपको आज कोई कहते हैं काली हो, तुम मोटी हो, तो हमें तो गुस्सा जी काली और मोटी बोलने पे, बाकी चीजें अलग दूर है। तो अगर आप किसी पूरी जात बना रहे हो तो आप सोचो अगर कोई आपके खानदान या आपकी जात को इतना बुरा लगता है। मैं अपने घर से निकल के जा रही होती हूँ तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि घर में हम लोग जाते हैं घर वालों के लिए थोड़े इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि लोगों को अवॉइड ना लगे, बाकी चेहरे बाकी बाल हमारे वैसे ही हैं। तो बच्चे घर वाले हमारे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़की है ये लड़की है ना चीज हो रहे होते हैं, जबकि हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हमारा, लेकिन क्या लड़की के अच्छा हम लोग माँ बहन इतनी अच्छी खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ यहाँ पे, क्या दिखा दे जरा प्यारी खूबसूरत लड़कियां। मतलब आपको लड़की बोले, खवातीन भी बन जाए तो लड़कियां खवातीन कैटेगरी में काम किया जाए। ज्यादातर ख्वाजा अपने आपको लड़कियां बुलाने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन क्या ख्वाजा सर आप मुझे खुशी नहीं होती है आपको लड़की बुलवाने, मुझे खुशी होती है कि आई एम शीम। मैं प्राउडली फील करती हूँ बहुत ज्यादा और होते चाहती हूँ। हमारे मुसलमानों में है
لیکن کہتی ہوں اگر نیکسٹ ٹائم مجھے لائف میں تو میں خواجہ سرا ہی بنوں گی. اور یہ سب سے حسین بات جو آپ نے پوچھی ہے تو زیادہ خوشی کب ہوئی, زندگی میں اتنے دکھ ملے ہیں نا کہ اپنی کمیونٹی کو لے کے بہت زیادہ مجھے دکھ ہے, حد سے زیادہ. ابھی تک وہ جو ڈسکریمنیشن لڑتی آ رہے لوگوں سے, بیکاز سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ پاپولر پرسن آف سندھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری امی جب قرآن پاک پڑھتی ہیں نا تو ہمیشہ ان کے 2 ہاتھ اٹھتے ہیں, تو وہ میرے لیے سب سے پہلے میری دعا کرتی ہوں, اس کے بعد تمام اولاد کی کیا بات ہے. جب امی کے قرآن پاک پڑھتے آنکھیں خراب ہو گئی اور نہیں پڑھ سکتی تھی قرآن پاک, چشمہ لگا کے بالکل نہیں پڑھتی تھی, میرے پاس اتنے نہیں تھا کہ میں کچھ کر سکوں کے لیے. بہرحال اللہ نے مدد کی اور آپ لوگوں نے میری مدد کی. میں نے امی کی آنکھوں کا آپریشن کروایا. جب امی پٹیاں وٹیاں سیدھ ملے, آپریشن سب کچھ ہو گیا. جب میں نے امی سے پوچھا, میں نے کہا امی اپنا پاس آپ کیسے پڑھی, تو مجھے ایک دم سے گلے لگایا کہ کسی اولاد کو اتنا خیال نہیں آیا, تمہیں اتنا خیال آیا کہ تمہیں آنکھوں کا آپریشن قرآن پاک پڑھ کے تمہیں بہت دعائیں دیتی ہوں بچہ, مجھے کبھی نقصان نہ ملے. تو وہ میرے لیے بہت حسین لمحہ تھا. ویری پراؤڈلی فیل ریئلی. خوش رہو, خوش رہو, خوش رہو ہمیشہ. اور دعائیں کے ساتھ خدا ان سے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو محبت دیں, ان کو عزت دیں, ان کو پیار دیں. اچھا میں ابھی کیا چاہ رہی ہوں, اتنا رونا ہونا ہو گیا نا, میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں ان کو میں ہنساؤں, ان کی مستیاں کروں. مزہ آتا کو شاپنگ کبھی جل جاتے بہنوں کا نام بنتی ہے نا. آپ کے سینٹرک کلر کمبینیشن ویری گڈ. آپ بتائیں کہ اس فلم کے ہمارے ساتھ چلو سہیلیاں ہیں نا بہنوں کی, سوچ بھی نہیں سکتی اپنی بہنوں کا ساتھ جائے. ڈسکریمنیشن اتنا ہے حد سے زیادہ, تو بہنوں کے ساتھ نہیں سکتے. امی جاتا ہوگا نا بہنوں کے ساتھ اتنا جاتا ہے, اللہ چلو کرواؤ بہنوں ساتھ دوپٹہ ڈائی کری کی بچی. یہ سب یہ ہم سب پوچھتے ہیں, اور بریک کے میں پوچھوں گی کہ بچوں سے کتنی بنتی ہے, ٹھیک ہے یہ بات بھی ہوگی, اور ان کو کچھ سچویشن دیں آپ پہ, ٹھیک ہے. ایک سچویشن آج کل رنگ گورا نہیں بلاور وہ دیتے ہیں نا, اگر ان سے کوئی موبائل چھیننے آئے, یہ چھینے تو کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت فنی ہوگا, کریں گے ان کے ساتھ ہنسیں گے, ہاں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کچھ مستی کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد بچ جائے گا, ساتھ رہے گا, اور 3 سچویشن سوچے ہم ان کو سچویشن دیں گے واپس آگے. اب لائیں گے نہیں ہم, اب گپ شپ مستی ہے نا, انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ بریک پہ جائیں. مارننگ شو یہ چھوٹا کیسا لگا یہ انڈیا میں ہوتا ہے چلو پراپرلی مل جائے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اپنی جاب بھی کرے, اوپر پرائیویٹ کرتے رہیں, سروس اچھی لگے بہت اچھا. اور ہمارے ڈریں گے ورنہ پتہ یہ سنا رہیں گی جو جاتے ہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ان خواجہ صاحب کے لیے کیا ان کی تھوڑی سروس دیکھ لیں, جو سگنل بند بھی نہیں ہوگا خود بھی رک جائیں گے, نہیں یار ان کی سروس دیکھ لو, دیکھ لیں. اچھا تالیاں سارے لوگ مارتے ہیں نا شادیوں میں, نا یہ تالی کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا مطلب, یہ بتائیں ذرا. سیریس والا جواب نہیں, سچا والا, مطلب ایسا نہیں پورا
अभी मुझे आपसे एक्टिंग करवानी है, ये ताली क्यों, तालियों में बात करते हैं कि ताली क्यों बजाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, ये तो बहुत खुश, ठीक है, इधर आओ, आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ से कौन आएगा? सिचुएशन वही सही है, मोबाइल छीनने वाली, चलो आ जाओ, लोग चाहिए मुझे, ठीक, आपने छीनना है, ओके, मोबाइल भी छीनिए, तो ये किस तरह की बात करेंगे, क्यों छीनना? ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्टिंग कौन करेगा? मोबाइल छीनने कौन आएगा? ठीक है, आप बंदे हो, मर्द हो, मतलब बड़ा वो जी मोबाइल छीनने आओ, अब देखो जरा ये क्या कहती हैं, ठीक? मोबाइल छीनने पूरी एक्टिंग करनी है आज, इनकी एक्टिंग का ना आज हम ऑडिशन ले रहे हैं, इनका इम्तिहान है। आपको हैंड माइक यूज करना पड़ता, मुंह के करीब रखिएगा, ओके, रेडी, खामोशी, अब देखिएगा जी। लड़की को ना वो मैच नहीं हो पा रहा। हाँ शाना कैसे मिले थे हम घर पे? अरे यार मैं तो लेट हो गई कसम से, हालात की वजह से चली गई थी, क्या करूं यार। चली जा। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो आप यार मेरे कब बोलोगे मोबाइल छीनने आई हो? हेलो, हो गया, मोबाइल दीजिएगा जरा प्लीज। नहीं क्यों इतना मैं नहीं दूंगी ये। क्यों नहीं दोगी भाई, क्या बात है? क्यों क्यों ले रही? क्यों भाई ले क्या रही है? मसला है? मसला ही क्या मसला बता, नहीं बोलना, चलो कुछ नहीं, पर्स भी दे दो, ओके, मेरी टीम में से कोई लड़का कौन आएगा? अरसलान या आप आ जाओगे? राजन, कोई भी लड़का आ जाए जो मोबाइल छीनने वाला, जो अच्छी एक्टिंग करे। अच्छा ये लता भी है, ये शहजाद है जी, ये लतीफ है, और ये हमारे बहुत अच्छे लेकिन थोड़े से बहुत अच्छे हैं, ओके। मोबाइल आप ही आ जाए, रफी आ जाए, रफी आ जाए, सच में आपसे कभी मोबाइल छीना है? अच्छा 3 बार, उसकी कहानी सुनेंगे। चले जी, आप मोबाइल छीने हैं जिस तरह सुना है हमने। हेलो, जी 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 सही है, हाँ मीटिंग के लिए आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओ क्या पागल हो तुम? चलो भैया भैया नहीं दूंगी मोबाइल, नहीं कोई जरूरत नहीं, रखो अपने पॉकेट में मोबाइल। मोबाइल कोई जरूरत नहीं, मोबाइल बोलो, मोबाइल चलो। अच्छा अगर आप, चलो अभी तो ये आपसे छीनने वाला आया, अगर आप किसी से छीने तो कैसे छीनेंगी? मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप कोई भी आप में से आ जाए मोबाइल छीने। यार मैं भी कर बात, मोबाइल तक हमेशा बात थोड़ी कर रही हूँ। कौन आ रहा है मोबाइल छीने भाई? कोई मोबाइल ही छीनने नहीं आ रहा। ये पहली मोबाइल चोरी डेढ़ छीन रही है। चले मोबाइल मैं आज छीन ले मोबाइल। अब मेरा फोन चलो भाई आप नाम देगा। अच्छा हुआ क्या हुआ कैसे? जिस तरह था कि मैं किस तरह से भी हो सकती, किसी के साथ भी। क्या हुआ था? मासूम की छोटी थी, बहुत मासूम थे, बचपन से बहुत ज्यादा मासूम। वक्त ने सच्चा चालाक समझदार बना दे, मासूमियत में हमेशा अवेयरनेस आ गई कि क्या अपने आप को मैंने तब से मोबाइल था, मतलब कि मैं 9th क्लास में थी तो मेरे फादर ने मुझे एक मोबाइल किया था मेरी बर्थडे पे। वो लेके मैं नया मोबाइल था, शौक यूज करने का, हर वक्त हाथ में मोबाइल चला रही हूँ, मैसेजेस वगैरह, ये एकदम से दौड़ आ गए और उन्होंने गन दिखा के शॉक कर दिया बिल्कुल के लाओ मोबाइल दो जल्दी से। ना सवाल पूछा ना क्या पूछते, कैसी हैं आप, जिंदगी कैसी गुजर रही है?
तो आप मोबाइल देना करेंगी या नहीं? ऐसे ने मुझे दुआ सलाम चाय बस पिला दी। वो क्या था, वो बताओ, वो बताने वाला माजरा है। मैं ऑटो कर रही थी अरिना कहीं, मतलब कि डॉन मोड़ पे मैं खड़ी हुई थी, मुझे ऑटो की जरूरत थी, मुझे घर जाना था, लेट बहुत हो चुकी थी, तो मैं ऑटो के लिए हाथ में, मेरे उस वक्त भी मोबाइल शौक था शुरू से हाथ में मोबाइल रखने का, तो अब वॉलेट में रखती हूँ। ठीक है, फिर तो चाचा मुझे काफी देर से वॉच कर रहा था कि कहाँ जाना है, इसने क्या करना है, एज मेरी कम थी तो उसने मुझे अच्छी तो मैंने ले लिया था कि आपने किस जगह जाना है। अच्छा, आप फलाना इलाके में फलाना बंदे जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। उसे बच्ची थी, मैंने फौरन हामी भर दी, मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। झूठी वाली, उस बंदे ने हमारे साथ इस तरह किया, हम चाहें तो तुम्हारा यहाँ पे मर्डर कर दें, लेकिन हमें शरीफ लग रहे हो, अच्छे घर के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ ना इस तरह नहीं करेंगे हम ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा महंगा मोबाइल है, तुम इस तरह लेके नहीं फिरो, किसी चीज में रखो। मेरे पास कोई चीज नहीं थी, उन्होंने कहा ये जूस का डब्बा छुपा के लेके जाओ ना। मैंने कहा वो दो बंदे थे तो बड़े थे मुझसे उम्र में, जो थोड़ा डर लग रहा था उनसे। उन्होंने कहा जूस के डब्बे में रखो मोबाइल, उन्होंने जूस के डब्बे में मुझे मोबाइल रखा। अब वो आगे बढ़े और मैंने जूस के डब्बे से मोबाइल निकालने की कोशिश की तो पत्थर निकला है। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया था उन्होंने मुझे, लेकिन लॉस मेरा काफी हुआ था, घर से काफी डांट पड़ी थी। और अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरी मतलब बस में से किसी ने मोबाइल घुमा दिया। और किसी के साथ हुआ है कोई ऐसा वाकया, कोई फनी वाकया जो आज तक याद हो? मेरा हुआ है लेकिन मुझसे मोबाइल नहीं लिया, मुझे एक टीटी दिखाई गई, मैंने इसे कहा पागलों के खरड़ों से मोबाइल लेके चल वे, मैंने तुमसे दे दिया। वो एकदम से ऐसा हो गया, मेरा मुंह देखने की, ये तो शोर मचने लगा। अरे ये चला गया। ख्वाजा से पत्नी अल्लाह जाने लेडीज समझ आया था कि खड़ी हुई मोबाइल पे बात कर रही है, या वो ख्वाजा सर समझ के आया था, मुझे नहीं था। लेकिन जब मैंने तारीफ में कहा पागल के चल, मैं नहीं दूंगी शाबा, टीटू को मैं नहीं देख रही हूँ, मेरा जहन इतना वो हुआ है कि भाई वो फायर भी कर सकता है। हाँ। लेकिन मेरे जहन में काम ही नहीं कि मैंने फौरन तारीफ की, मैं पागल हो गई, मैं नहीं दूंगी शाबा। वो चला गया, चला गया। और बाद में एक धम में उस फुटपाथ उस पे बैठ गए, देखिए कुछ भी हो सकता है। मोबाइल था, दे दे पागल, क्या बाद में होश आया मुझे। हाँ, तो गलती हो गई। अच्छा चले, वो बुला के दे देना था ना। अच्छा, ये ताली के ताली बजाना, तो ताली का क्या आपने आज तक रूज क्या सुना है? फिर हम इनसे सही जवाब देते हैं। जिस ये आदत मतलब नेचुरल है, नेचुरल तो है, बट इट हेल्प्स देम टू डिस्क्रिमिनेट कि हम बेसिकली ये है उनको बताने के लिए दे अलाउड, इट्स अ वॉइस, अच्छा, इट्स काइंड ऑफ अ जेस्चर, हाथ मिलाना, गले मिलाना, इट्स काइंड ऑफ जेस्चर जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता आपने। ठीक है, अब कौन है वो लेती हूँ। ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप हैं? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं, खुश हैं, क्या बात करेंगे? सनम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप बहुत क्यूट है। थैंक यू, आई लव यू। आई लव टू। मैं इन ख्वाजा सराव के बारे में कहना चाहूंगी, मेरे एक दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, वो भी ख्वाजा सरा हैं। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, अगर मतलब अगर इनके साथ अच्छा रहा जाए तो, ठीक है। और वैसे मैं इन लोगों से चाहूंगी कि आप अभी जैसे इन्होंने एक्टिंग करके दिखाई, राइट, ये मुझे एक्टिंग कर दिखाएं, अगर किसी घर में बधाई देने जाते हैं और वहाँ इनसे कोई बदतमीजी करे तो किस तरह पेश आते हैं, ठीक? अच्छा, अगर ये कहीं जाए और बदतमीजी करे कोई? जी जी जी, ठीक है, तो वो सिचुएशन क्रिएट करें कोई दोस्त ख्वाजा सर में, ओके ठीक है। और सनम, रियली 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 लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। आप अगर कराची में हो तो कभी आओ मेरे शो में, ठीक है? थैंक यू, खुश रहो, खुदा हाफिज। अच्छा, ये ब्रेक लेते हैं और वफा ने हमसे, हया ने फरमाइश की है, तो वो भी हम आपसे जरूर चाहेंगे कि आप आपकी एक्टिंग की अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, और वो किस तरह होता है कि आप जाते हैं अगर किसी घर में किसी बच्चे की पैदाइश पे, वो और ताली वाली बात अभी भी रह गई है। ठीक है जी, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। ब्रेक है ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक।
بیک عروج, ویلکم بیک. تھینک یو فار دا گفٹ. ٹھیک ہے, یہ مجھے جی عامر لودھی نے گفٹ کیا یہ کیمرہ, تو اب یہ آ جائے گا. عامر بہت شکریہ, اتنے بڑے دل کا مالک. اس نے پکچر بھی مجھے گفٹ کی تھی, اس کے بعد دوبارہ سب نے وش کرنا شروع کر دیا ہے, اور مجھے مسکان نے یہ دھاگا دیا ہے. تھینک یو سو مچ کہ ہم کچھ لا نہیں سکے, ہمیں پتا نہیں تھا تو ہم آپ کو یہ رہے ہیں. تھینک یو. بس ہمیشہ آپ کی دعائیں چاہیے, ہمیشہ دعائیں چاہیے. اچھا, ہم کیا بات کر رہے تھے بریک میں, جو ہماری بات کرتی ہے, ایک تو ہمارے پاس حیا کی لائف, ٹھیک ہے, اور ہم مسکان سے بات کر رہے تھے تالیوں کے اوپر. تالیوں کے اوپر. ہاں, وہ مجھے بتاؤ کہ تالی کا کیا کانسیپٹ ہے, مطلب اس کی کیا پیچھے وہ ہے, رفیق بتا. ہاں, ایسا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے, آپ دیکھیں مرد اپنی بات کرتا ہے, آپ جو ہے زور سے, اوہ میری بات سن, اور اپنے طریقے سے بات کرتی ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں ہماری بات سنتا نہیں, تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب اس کی بات روس والی بات کی, مطلب یہی ہوتا ہے ایک جو ہے. اور دوسری ہم لوگ جو ہے نا, اس میں اتنا پاور کہ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر کے, نہیں ہماری طرف متوجہ ہو, جیسے کہا جائے کہ اٹینشن پلیز. اسی طرح تالی کیوں ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بچ سکتی ہے, لیکن جو ہے نا ایسی والی ایسی آواز نکلتی ہے, اور ایسی والی نا پھر ایسی آواز نکلتی ہے, تھوڑی گونج پتلی تالی ہوتی ہے نا, پتلی. اچھا, اس کی کیا پراپر ٹریننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں, آتے ہیں جب لازمی باتیں گروؤں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آپس میں تھوڑی سی ٹک ٹک ہونے لگتی ہے, تو میں ہونے لگتی ہے آپس میں, خواجہ سر آپس میں لڑتے پھر کیا کرتی ہیں؟ ہاں, تو یار سوچو ذرا, سارے آپس میں لڑتے ہیں, لڑتی بھی ہمارے حیا آئی لو میری جان, آپ والی سچویشن دیتی ہوں, آپ لوگ آپس میں لڑے. اچھا, لڑنا نا یہ ہم لوگ مطلب ایسے نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے کسی کے اوپر یا کسی کے بال پکڑیں گے, نہیں, دور سے بیٹھے ہوں گے. کوئی اٹھ کے خواجہ سرا ایسے آنے کے ہو گئے, کہیں گے تو مرد ہے, تو کہاں سے خواجہ سرا بنا, تو اٹھ کے بات کر رہا ہے, بیٹھ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس طریقے سے بات کر لیں گے. تشدد مارنا ہاتھ سے بات ہوتی ہے. اور ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے ہوئے جو فائن بھی ہوتا ہے, کپڑے پھاڑ دیتی ہیں. عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بات پکڑ نہیں سکتا, ہم صرف تالی زبان سے جو اگر کہ ہمارے پاس آئے نا, ان کے اوپر ہم فائن لگا دیتے ہیں کہ یہ اٹھا کیوں, یہ تو مردوں کا کام ہے اٹھنا. بالوں پہ ہاتھ ڈال دیا, پکڑ لی چوٹی سے, الگ فائن. اور اس کا اچھا, یہاں پہ بہت اچھی بات ہے. مجھے حیا نے جو سچویشن دی آپ نے سنی, اس میں ہم شاید یہ چاہتے ہیں یا پھر حیا یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں ان کا چہرہ دکھائیں, کہ ان کا رویہ, ان کے جملے, ان کے لفظ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں جب آپ کسی گھر میں خوشیوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو وہ مجھے کون بتائے گا؟ سڑکوں پہ جا کے تو جو باہر لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, کون سا لفظ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جب کسی گھر میں جائیں, تو کون سا ان کا کی بات یا چیز جو آپ کو؟ ٹھیک ہے, میں اپنی خواجہ سرا یہاں پہ کوئی کھڑی کر دیتی ہوں, آپ کسی مرد کو بلائیں جس کا وہ اس طریقے کی بات کرنے کا, جیسے ہمیشہ ڈسکرمنیشن ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے نا, تو وہیں پہ کھڑا ہو کے تو بات کریں, دیکھیں پروٹیکشن کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بلاؤں کسی کو بلا لیں. کون آئے گا یہاں سے ابھی میرے پاس جلدی سے, کیونکہ ٹائم کم ہے. مسکان چلو. اچھا, آ جاؤ شہزاد. تو بالکل نہیں, شہزاد ٹائم نہیں ہے. نہیں تو کہہ دینا کہ مرد میں کوئی تنگ کرے. ہاں, بالکل بھی بات نہیں کری. شہزاد آپ نے یہاں پہ ایک مرد تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے کہ تم اس کو کیسے سمجھاؤ. وہ کہہ رہے تھے کہ جب اگر آپ کسی کے گھر, تو لوگوں کے کیا جملے ہوتے ہیں, کیا بات ہوتی ہے جب گزر رہے ہو, تو کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. گھروں میں اندر جا رہے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے فیملی ممبر, وہ کیا وہ جو گھر نہیں, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو شہزاد. ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ روڈوں پہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نہیں کستے ہیں انگلیاں, ان کی یہ جواب کہا جاتا ہے. آپ کو بہت سارے ناموں سے بلایا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا میں خواجہ سرا ہوں, میں مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, جو بھی ہے خدا نے آپ کو بنایا, لیکن خواجہ سرا کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایک کال آئی میرے پاس کل نا, تو انون نمبر تھا, میں نے اٹینڈ کیا, تو اس پہ میری بات ہوتی ہے, تو پوچھتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں, آپ لڑکی ہیں. میں نے کہا نہیں, میرا نام ارج ہے, میں شیمیل ہوں. تو بولے شیمیل کیا ہوتا ہے, میں نے کہا خواجہ سرا ہوں. تو انہیں خواجہ سرا بھی سمجھ نہیں آیا, تو اتنا برا لگا مجھے اس کو کلیئر کرنے میں کہ میں نے کہا ہاں بھائی تم نہیں پتا
तुम खुसरे बोलते हो, खजड़े बोलते हो, छक्के बोलते हो, क्या बोलते हो, हम वही हैं। ये एक अजीब सा महसूस हुआ अपने आप को एक्सप्लेन करने में। वर्ड है जो पांच फकीर च बनाए, ये लोगों के बनाए हुए अल्फाज हैं। तो आपके पास जो है जो आपको बुरा नहीं लगता, पंजाब में बुरा तब नहीं खुसरा कहते लहजा हैं। बुरा होता है, अल्फाज बुरे नहीं होते सना। अच्छा, लेकिन देखो आपने 5-6 लफ्ज बताए और मूरत भी हमें बिल्कुल मूरत भी है। आपको कौन सा लफ्ज अपने लिए डिसेंट लगता है? मूरत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। मीन जो निकाला गया है वो मर्द के हिसाब से, वाव रहते जो है औरत के हिसाब से, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल द फीमेल। तो इन दोनों को जो ज्यादा वर्ड आ रहे हैं वो औरत वाले आ रहे हैं, वाव रहते, इनमें एक बात छुपी हुई है क्योंकि मैंने थोड़ी की हुई, मुझे पता है कि क्या होता है, मीन मूरत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ गया? तो वो मेरा ख्याल है एक अच्छा लफ्ज है। जी जी, ये ख्वाजा सराय। ख्वाजा सराय अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में जब मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि रिपी जो है वर्ड शीमेल्स इस्तेमाल किया जाए या मतलब जो है एक जैसे कहते हैं कि खुसरा कहते हैं या खदड़ा कहते हैं या फकीर कहते हैं, तो कौन सा वर्ड आप लोगों को बहुत ज्यादा एक रेस्पेक्टेबल लग रहा है? तो हम लोगों का वहीं पे अलमास वो भी थी, बिंदिया राना भी, हम सब थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने वही कहा था कि ख्वाजा सराय बुलाया जाए। तो यही मिशन हुआ था कि सोसाइटी के अंदर इन सब को अखबारों में, टीवियों में, सब में यही दिखाया कि ख्वाजा सराय, ठीक है, क्योंकि एक रेस्पेक्ट इसमें बिल्डअप होता है। कौन सा लफ्ज है जो बहुत तकलीफ देता है आपको कोई बोले तो? है तो सही ना, तो हमें तकलीफ तो नहीं देता, खुशी में बस उसकी बात है कि लहजा, तरीका, रवैया। रिश्ता एक रोज 3 मिनट है हमारे पास, तो आखिर में आप इस सारी सिचुएशन पे क्या बोले? यही कहूंगी, जो बात कंटिन्यू हो रही है कि रिश्ता एक वर्ड है, उसको जब एहसास आता है तो उस लफ्ज को मायने मिलते हैं। इसी तरह आप किसी को मर्द कह दो, आदमी कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन अगर उस लहजे के अंदर हिकारत होगी, कोई बुरी वो फीलिंग्स होगी, तो उस लफ्ज का मतलब चेंज हो जाता है। तो आपको जो भी नाम बोलने में आता है, मेरी उर्दू भी इतनी साफ नहीं, तो ख्वाजा सराय मुझे सीखने में टाइम लगा, लेकिन जब तक मैंने सीखा, लेकिन कुछ और नाम से भी अगर हमने बुलाया तो पूरी रिस्पेक्ट से बुलाया, तो वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ये सबसे पहले इंसान है। तो आज इस शो को एंड तो हो रहा है, लेकिन मैं उन सब के लिए जिन्होंने मेरे सामने कभी बदतमीजी की, मैंने बदतमीजी होते हुए देखी, या कभी भूल चूक से मुझसे हो गई, सो आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा रिपी, हमारे पास 2 मिनट हैं, तो जल्दी से आप लोग एक एक अगर मैसेज देना चाहें। मैं ही बता देती हूँ, बस ये है कि सोसाइटी से माशरे के अंदर हम लोगों को एक जो है रेस्पेक्ट है हम लोगों की, कम से कम वो हमारी बरकरार रखने दें और जो है एक रेस्पेक्ट करना शुरू करें कि कम से कम हम भी इंसान है, कोई आसमान से गिरी मखलूक नहीं है, हम भी किसी माओ के पिता हैं, किसी के दिल के हमें भी अल्लाह ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा की क्रिएशन खुदा है, ने तो कुछ बनाया नहीं कर सकता। तो उनकी चीजों पे आप जब कुछ नहीं कह सकते तो खुदा ख्वाजा सराओं को भी किसी को डिसाइडेड मरे। और जो है मैं हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इस मुल्क और कौम, हम माओं बहनों बच्चों सबके लिए, बीमारों के लिए, हर चीज के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, हर इंसान के लिए हम दुआ मांगते हैं, लेकिन तो हम लोगों के लिए कम से कम हम ये सोचते हैं कि हमारे बारे में भी आप लोगों से सोचो, खुदा हमारे साथ ऐसा मत। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगी मुस्कान? जल्दी से एक अगर मैसेज हो, कुछ कहना चाहोगी? बस एक सवाल, यही, खुश रहें। एक सवाल सबसे है शो खत्म होने से पहले कि खुदा की बनाई हुई कोई चीज भी कभी कभी कमी नहीं हो सकती है, तो ये बनाई हुई उन्हीं की मखलूक है, उसी रब की जिससे आप रोज दुआ करें, उसी रब की मखलूक की, उसी खुदा की खुदाई की जब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी दुआएं फिर देखें किस तरह कबूल होती है या नहीं होती। आप सिर्फ लोगों की फ्रेंड्स की वजह से हम अपने वालिदैन, अपने भाई बहन सबसे दूर होके बैठे हैं, जबकि हम भी उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारी माँ भी हमसे इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन क्या लोगों के रवैये और लोगों के माशरे की वजह से हम कट के बैठे हैं। बस ये सोचे ये खुदा की खुदाई है। क्या बात है, खुदा ने बनाया, आगे कुछ सवाल रहता नहीं है। मैं इतना कहूंगी कि जिस घरों में ख्वाजा सराय पैदा होते हैं तो काइंडली फैमिली उनको डिसऑन मत करे। मैं हाथ जोड़ के रमजान शरीफ का वास्ता देके, खुदा का वास्ता तुम लोगों को कहती हूँ, इनको घरों से मत जाने दें, उनको अपने घरों में रखें ताकि वो अच्छी परवरिश पा सकें। आप लोग बाहर जाके माशरे में बहुत खराब हो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है। तो काइंडली फैमिली वाले उनको डिसऑन मत करें प्लीज। बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो, खुश रहो और आप लोग भी खुश रहें। ये लोग कहते हैं ना इनकी बद्दुआ लगती है, लेकिन मैंने जितने भी ख्वाजा सराय का आज तक इंटरव्यू कहते हैं हम बद्दुआ नहीं देते। ये जब आपको बद्दुआ नहीं देते तो आपका जो इनके साथ रवैया है क्या वो दुरुस्त है, यही सवाल है। और खुदा ने इनको बनाया, इससे आगे कोई बात ही नहीं रहती।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. जिंदगी रही तो बोला इरज बात करना चाह रही. इरज शो कट जाएगा हमारे साथ, खुदा हाफिज़. जल्दी से बात कर लो, तुम बात करना चाह रही. अम्मी को सबसे पहले मुतमईन करना चाहती हूँ कि मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर अब ब्लैंक हो गया. वो समझती है फीमेल वाली लाइफ अब ये कुछ नहीं करेगी. फ्यूचर. तो मैं अम्मी से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखूंगी और नौकरी भी करूंगी. मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिली है, जॉब मिली है और बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल तरीके से मैं जॉब को सर अंजाम दे रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ. खुदा तुम्हें कामयाब करे. हमारी दुआ आपके साथ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.